कुदरत का एक नियम है, यानी प्रकृति का एक नियम है कि जो जितनी तेजी से चढ़ता है वो उतनी तेजी से गिरता भी है नीचे। चार्ल्स डिकेंस ने कहा है ना कि अ मैन कैन क्लाइम टू द हाईएस्ट समिट बट ही कैन नॉट ड्वेल देयर ए लॉन्ग। आप ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उस एवरेस्ट पर जाकर आप रुक जाएं और आप नीचे ना आए। आपको नीचे तो आना ही है। यह नियम कुदरत का सब पर लागू होता है और यह नियम इन दिनों एक देश का सबसे बड़ा तेज चैनल है आज तक, जिसको एक तेज चैनल का ठप्पा दिया गया, और उसकी भी यही कहानी है। यानी उसके जवाल का सफर, उसके पराभव का सफर जो है वो अब शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीपी एक्सप्रेस। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। जो बात मैं कहूंगा वो उसमें बिल्कुल खरी उतरती है। दोस्तों, एक चैनल है आज तक, देश का सबसे बड़ा चैनल, सबसे तेज चैनल, रेटिंग में सबसे तेज चैनल। जब भी टीआरपी की लिस्ट आती थी तो लोग कहते थे आज तक नंबर 1 है। लेकिन इस आज तक नाम के चैनल का, जिसकी स्थापना पुराने एक बहुत सीनियर पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की थी, उस वक्त ये डीडी मेट्रो पर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये सैटेलाइट चैनल बन गया और इसने बड़ा नाम कमाया। हालत यह हो गई थी कि जब भी कोई घटना होती थी, कोई बड़ी घटना होती थी, तो देश के और भी चैनल पहुंचते थे किसी घटना को कवर करने के लिए, जिसमें जी न्यूज भी था, जिसमें उस वक्त एनडीटीवी भी था, आज तक भी था। तो जो देखने वाले लोग कहते थे ना, उनके जुबान पर एक ही नाम था, आज तक। वो कहते देखिए आज तक वाले आ गए, आज तक वाले आ गए। जैसे कहीं आग लगी तो पहुंच गए फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए, तो लोग कहते थे देखिए आज तक वाले आ गए। लोग एनडीटीवी को नहीं जानते थे, आज तक को जानते थे। लेकिन उस आज तक का अब पराभव शुरू हो चुका है। और यह शुरू कब से हुआ है? यह शुरू हुआ है 2014 से। 2014 जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस वक्त यह पराभव शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो चैनल्स के मालिक होते हैं, क्योंकि मैंने भी टीवी में करीब 30 साल काम किया है और मुझे इनकी नस नस से मैं वाकिफ हूं। ये कैसे काम करते हैं, इनको पैसे की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे चैनल तो ऐसे आते हैं जो कुकुरमुत्ते की तरह उगते हैं और फिर दम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो 2 साल से ज्यादा चलते नहीं है। अचानक उनके सामने सैलरी का संकट आता है। लेकिन अरुण पुरी बड़े आदमी हैं। अरुण पुरी एनआरआई है। आजकल उनका ये चैनल उनकी बेटी कलीपुरी संभाल रही है। और मैंने हमेशा एक चीज आपको बता दूं, ये जरा नोट कर लीजिएगा, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अगर कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी, वहां जब तक उनके ओनर चलाते हैं उसको, तब तक तो वो चलता है। लेकिन जहां उनके बेटों पर जो उसकी जिम्मेदारी आती है, बेटों पर या बेटियों पर, तो वो डूब जाता है, क्योंकि वो उस तरह से नहीं चला पाते उसको। ये आप किसी भी कंपनी में देख लें, बहुत सारी कंपनियां होती है जिनमें यही कहानी होती है कि जब तक बाप चला रहा था तब तक सब ठीक था। जहां से बेटे बेटियां आई, उन्होंने अपना दखल देना शुरू किया, तो वो डूब जाता है, वो कंपनी डूब जाती है। यही आज तक के साथ हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तक अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। आज तक बहुत जल्दी डूबने वाला है। आज तक अब अतीत बनने जा रहा है बहुत जल्द। अब कुछ लोग कह रहे हैं इसको अडानी खरीद लेंगे, जो भी करें, लेकिन अब आज तक नहीं रहेगा और एक दिन ये बंद हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं, जब कोई संस्था बंद होती है तो क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई जहाज डूबता है तो पंछी ऊपर उड़कर निकल जाते हैं, इसी तरह से वहां से भी लोग अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब जो ताजा जो घटनाक्रम है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, मेरे थंबनेल पर 3-4 फोटो लगे हुए, एक राहुल कमल का, एक सुधीर चौधरी का, एक अंजना ओम कश्यप का है, एक श्वेता सिंह का है। हाँ, चित्रा त्रिपाठी का नहीं है। चित्रा त्रिपाठी पहले ही एबीपी न्यूज चली गई। पहले एक बार आज तक में ही थी, आज तक से एबीपी गई, फिर आज तक आई, फिर एबीपी चली गई। उनकी एक कहानी अलग है। लेकिन मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं, किनकी? अंजना ओम कश्यप, आपके राहुल कमल, और ये इसमें राजदीप सरदेसाई भी हैं। लेकिन अभी जो ताजा नाम चल रहा है वो सुधीर चौधरी का है।
सुधीर चौधरी ने अचानक जी न्यूज छोड़ा। जी न्यूज से वो परसों जी न्यूज में काम करते रहे, एक अपना डीएनए नाम का शो करते थे, काफी हिट भी था। उसके बाद वो आज तक पहुंचे, वहां से मालिक से संबंध खराब हुए, आज तक पहुंचे। तो आज तक जब पहुंचे तो आज तक में भी वो जब खबरें ये उड़ी कि वो तो मालिक मतलब बहुत बड़ी हैसियत में जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक प्रोग्राम करने के लिए वो गए जिसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट था। लेकिन देखिए होता क्या है दोस्तों, चैनल चलाना कोई आसान काम नहीं होता। चैनल एक बहुत खर्चीला काम है चलाना। हर एक शख्स चैनल नहीं चला सकता। आपको याद होगा मुकेश अंबानी का एक चैनल था IBN7। अब कोई अंबानी के पास तो पैसे की कमी है नहीं, उसके बावजूद उसके चैनल में 300-400 लोगों की छटनी शुरू हुई। उस वक्त राजदीप सरदेसाई को भी वहां से हटना पड़ा, उनको भी निकाला गया। आशुतोष जैसे पत्रकार और कई और जो नामचीन लोग थे वहां से निकल गए। अब राजदीप सरदेसाई के तो कांग्रेस से अच्छे संबंध हैं, सोनिया गांधी जी से अच्छे संबंध हैं उनके, कांग्रेसी पत्रकार भी हैं वो, तो उनको तो अरुण पुरी की सिफारिश पर वहां नौकरी मिल गई। लेकिन सुधीर चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी पत्रकार का ठप्पा लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको आज खुलकर बता देता हूं कि न सुधीर चौधरी का राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है, न अंजना ओम कश्यप का कोई राष्ट्रवाद से लेना देना है, किसी का कोई लेना देना नहीं, न राहुल कंवल का। ये मैं खासकर सुधीर चौधरी की बात आपको बताऊंगा। सुधीर चौधरी 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने राष्ट्रवाद का एक चोला ओढ़ लिया था दिखाने के लिए कि मैं राष्ट्रवादी पत्रकार हूं। उसका राष्ट्रवादी होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आज तक में वो एक प्रोग्राम चलाते थे, तो आज तक जो है वो घाटे में जा रहा है। तो जो खबरें अंदर से आ रही हैं हमारे सूत्रों के हवाले से, वो ये कहते हैं कि साहब वहां तो सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी नहीं मिल रही, बल्कि मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, सैलरी का संकट आ सकता है। और इन लोगों से शायद कहा गया कि कम सैलरी पर काम कर सकते हैं आप, HR की तरफ से अब मिल गया, तो वहां खलबली मच गई। फिर खबर यह उड़ी कि सुधीर चौधरी को दूरदर्शन से ऑफर मिल गया है और बहुत बड़ा, प्रसार भारती में जा रहे हैं वो, और वो दूरदर्शन की काया पलट करेंगे, जिसकी काया पलट अब तक नहीं हो पाई। कई सरकारें आई गई, दूरदर्शन को लोग इस्तेमाल करते रहे, दूरदर्शन इस्तेमाल होता रहा, लोगों ने वहां से पैसे कमाए, प्रणय रॉय जैसे लोगों ने वहां से पैसे कमाए, विनोद दुआ ने वहां से पैसे कमाए, लेकिन दूरदर्शन वहीं का वहीं खड़ा रहा। दूरदर्शन की हालत नहीं, लोग बन गए, लोग बिलेनियर बन गए दूरदर्शन का इस्तेमाल करके, लेकिन दूरदर्शन वहीं का वहीं बना रहा और आज भी सफेद हाथी की तरह है, कोई दूरदर्शन देखता नहीं है। लेकिन अब यह कहा गया है कि सुधीर चौधरी इसकी काया पलट देंगे, लेकिन यह खबर गलत है। सुधीर चौधरी कोई ये आपका दूरदर्शन में कोई स्टाफ बन के नहीं गए हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब कुछ लोगों ने मार्केट में खबर उड़ा दी कि 18 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 18 करोड़ उनको मिलेंगे। ऐसा नहीं है, केवल 15 करोड़ का है। केवल मैं इसलिए कम कह रहा हूं, मतलब केवल बहुत ज्यादा है, 15 करोड़ कम नहीं होता। और उसमें भी वो केवल 1 घंटे का प्रोग्राम बनाएंगे, सिर्फ 1 घंटे के प्रोग्राम के वो 15 करोड़ रुपए का उनका पैकेज है। और उसमें उनको अपनी टीम चाहिए, अपने चेले चांटे वो जहां से भी लाए उनको चाहिए, तो वो भी उसकी अपने परिचित ही होंगे, किसी की सिफारिश से होंगे या उसके अपने आदमी होंगे, क्योंकि इतने साल जब काम कर लिया है तो निश्चित रूप से इतना तो हो ही जाता है कि थोड़ा बहुत जो आगे पीछे लोग होते हैं उनको ले ही लेते हैं, तो उनको वो ले लेगा अपनी टीम में। और सोशल मीडिया में उसने अपनी भर्ती के लिए विज्ञापन भी दिया है। लेकिन सुधीर चौधरी इतना बड़ा नाम नहीं है। सुधीर चौधरी कोई पत्रकार वाला नहीं है, वो पत्रकार नहीं है, वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो बेसिकली एक एंकर है। देखने में अच्छा है, प्रेजेंटर अच्छा है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि बहुत बड़ा पत्रकार है तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोगों को, हमारा आज सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे, किसी को आप जरूरत से बड़ा बना देते हैं, उनकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो जाती है सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद के नाम पर कि वो उनको बड़ा तेजी से पिकअप मिलता है और वो ऊपर पहुंच जाते हैं, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। यही सुधीर चौधरी के साथ हुआ है। और सुधीर चौधरी की जो पर्सनल रेपो है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। उनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, स्टिंग ऑपरेशन से लेकर पता नहीं इन्होंने क्या किया। नवीन जैन के साथ इनका पंगा हुआ था, वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें 100 करोड़ लेते हुए पकड़े गए। यह सब कहानी है इनकी। तो सुधीर चौधरी कितने भी राष्ट्रवादी बन जाए, है ना,
वो लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना सकते। मैं सुधीर चौधरी का विरोधी नहीं हूं, ना मैंने सुधीर चौधरी के साथ कभी काम किया है, ना मैं सुधीर चौधरी को जानता हूं, लेकिन मैं जो, क्योंकि मैंने खुद टीवी में इतने साल काम किया है तो मुझे थोड़ा बहुत अंदर की जानकारी रहती है भाई कैसे ये लोग काम करते हैं। अब इन्होंने आज तक इसलिए छोड़ा क्योंकि आज तक छोड़ा नहीं, हटाया गया, क्योंकि अरुणपुरी एक ऐसा मालिक है, हालांकि कलीपुरी चैनल संभाल रही है उनकी बेटी, लेकिन अरुणपुरी एक ऐसा मालिक है जो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। वो पैसे से पैसा बनाने में यकीन रखता है, जैसा हर मालिक करता है। एक सेठ की क्या फितरत होती है, उसकी यह होती है, एक मालिक की, एक बिजनेसमैन की क्या फितरत होती है, उसको पैसा आता हुआ अच्छा लगता है। पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो भाई साहब पैसा जा रहा था, रिटर्न उतना आ नहीं रहा था, और वहां पर टीआरपी का प्रेशर है, सुप्रियो प्रसाद पर प्रेशर था। तो अब भी हालांकि ये जो प्रोग्राम है अंजना ओम कश्यप करेंगे, लेकिन उनके पीछे भी एक कहानी है। अंजना ओम कश्यप को एक कार्यक्रम जो करती हैं वो दंगल या कोई क्या नाम है उसका, उसमें एक आया था कांग्रेस का एक प्रवक्ता छोट भैया, उसने उसको जलील कर दिया। तो इतना मामला बढ़ा कि बदतमीजी की हद पार हो गई। तो फिर वो शो में चले गए या कुछ भी हुआ, अंजना ओम कश्यप ने यहां तक कह दिया कि जो हमारा जो संपादक है, इन लोगों को, ऊपर के लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के गेस्ट को अपने शो में बुलाते हैं। जो लोग हमसे आके यहाँ बदतमीजी करेंगे, हमको हरेस करेंगे, सवालों के सही जवाब नहीं देंगे, हम उनके साथ शो नहीं कर सकते। तो ये एक मैसेज था किसको, मैनेजमेंट को, कि भाई या तो आप संभाल लीजिए नहीं तो हम निकल जाते हैं। और अंजना ओम कश्यप इस वक्त टीवी इंडस्ट्री में चाहे जो भी हो, चाहे उसको उस पर कोई भी लेवल लगा हुआ हो, लेकिन वो, अब वैसे वो सुप्रियो प्रसाद के बारे में ये कहा जाता है, सुप्रियो प्रसाद और अंजना ओम कश्यप के, सुप्रियो प्रसाद अंजना ओम कश्यप के पति के दोस्त हैं बहुत अच्छे, और दोनों ही एक ही जगह से आते हैं, झारखंड में एक जगह है दुमका, वहां से आते हैं। लेकिन इसको लेकर कुछ खटास पैदा हुई। अब अंजना ओम कश्यप को जब जलील किया गया एक टीवी शो में, तो उसने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे की पेशकश की। और इस्तीफे की पेशकश इसलिए की क्योंकि वो, उनको लगा कि हमारी बात नहीं मानी जा रही। लेकिन फिर क्या था, अरुण मतलब सुप्रियो प्रसाद घबरा गए, उन्होंने कहा लीजिए आप ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए, जो सुधीर चौधरी का है वो कीजिए, आप उसके लिए आप उसका फेस होंगे। अच्छा, वो प्रोग्राम ऐसा है उसमें कोई गेस्ट वगैरह नहीं आता, सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना पड़ता है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, पीछे से उसको मिलता रहता है, वो पढ़ते रहते हैं, ऐसे जैसे डीएनए है जी में, इसी तरह से है डीएनए, सुधीर चौधरी इसी तरह करते थे। इधर श्वेता सिंह भी नाराज है, श्वेता सिंह भी इस्तीफा देने के मूड में है, क्योंकि श्वेता सिंह के बारे में मैं बताऊं आपको, श्वेता एक अच्छी पत्रकार है, और अगर मैं थोड़ा सा और आपको बारीकी से बताऊं तो श्वेता सिंह अंजना ओम कश्यप से सीनियर है, सीनियर है वो अंजना ओम कश्यप से, और वो एक वर्सटाइल एंकर है जो कोई भी प्रोग्राम कर सकती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। लेकिन क्या करें, क्योंकि आजकल तो जो मैनेजमेंट के जो ज्यादा करीब होता है, जैसे आप सुप्रियो प्रसाद के ना ज्यादा करीब थी अंजना ओम कश्यप, उनको ज्यादा अच्छे प्रोग्राम मिलते थे। श्वेता सिंह को शायद 8 बजे का ऐसा कोई स्लॉट था वो मिला हुआ था। तो जो मैं आपको कुल मिला के बता रहा हूं कि राहुल कंवल छोड़ गया, राहुल कंवल जो कि इंडिया टुडे ग्रुप में अंग्रेजी और हिंदी दोनों के शो करते थे, राहुल कंवल ने 20 साल काम किया इंडिया टुडे में, और 20 साल बाद उनको छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि वो कलीपुरी के अच्छे दोस्त थे, उसकी उसी वजह से वो इतने लंबे समय तक टिके हुए थे, जो अरुणपुरी की बेटी है। इसी तरह के एक और शख्स है जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिन्होंने करीब 18 साल तक काम किया, और कुछ नाम है, क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने भी 18 साल काम किया, उन्होंने भी इंडिया टुडे ग्रुप छोड़ दिया। अब इस वक्त क्या है कि अरुणपुरी की मजबूरी है, क्योंकि ये मालिक हैं, देखिए ये मालिक है, घाटे का सौदा नहीं करते, और अरुणपुरी तो कभी नहीं करता। अरुणपुरी जो मालिक होते हैं ना मीडिया के, वो कोई उनका पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं होता। वैसे भी पत्रकारिता आजकल 4-5 लोगों को बिठा के एक दूसरे से लड़वाना, यही पत्रकारिता है। तो ये जो अरुणपुरी है, अरुणपुरी दोनों तरफ खेलते हैं। ये कोशिश कर रहे थे कांग्रेस की तरफ भी खेलने की और बीजेपी की तरफ भी खेलने की। राहुल गांधी को कुछ ज्यादा महत्व भी दिया इन्होंने 2024 के चुनाव में, उनकी अच्छी कवरेज भी की। इससे भी नरेंद्र मोदी नाराज थे, और ये सारे लोग इंटरव्यू ले चुके हैं, अंजना ओम कश्यप, राहुल कंवल, सुधीर चौधरी, ये सब नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू ले चुके हैं।
और ये इंटरव्यू इसीलिए लिया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से वही सवाल भी पूछे, खुश थे। तो लेकिन मोदी जी को पता है कि ये दोनों तरफ खेलने वाला आदमी है ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर से स्क्रू टाइट हुआ होगा, तो उसका असर दिख रहा है अरुण पुरी पर। यह वजह है। और मैं आपको बताऊं कि सुधीर चौधरी कोई बहुत बड़ी क्रांति दूरदर्शन में करने नहीं जा रहे हैं। दूरदर्शन वहीं का वहीं रहना है, समझ रहे हैं आप। दूरदर्शन से सुधीर चौधरी पैसे कमा लेंगे, जैसे विनोद दुआ ने कमाए, जैसे प्रणय जेम्स रॉय ने कमाए। सुधीर चौधरी भी पैसे कमाएंगे और दूरदर्शन वहीं का वहीं रहेगा, उसका कुछ नहीं होना। लेकिन आज तक का नुकसान हो रहा है, और आज तक जिस तरह से टीआरपी की रेस में पिछड़ रहा है, उससे अब ये लगता है, जिस प्रकार लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह से मैनेजमेंट का दबाव है ऐसा सैलरी कम करने का, तो बहुत सारे लोग आज तक छोड़ सकते हैं और नया एनडीटीवी आज तक बन सकता, आज तक एक नया एनडीटीवी बन सकता है, क्योंकि एनडीटीवी को अडानी ने खरीद रखा है, अडानी ने बहुत पैसा लगा दिया उसमें। और इसी तरह से कोई कह रहा है कि ये आज तक पर भी अडानी ने अपना शेयर लगा दिया है। तो अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी ही कड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और आज तक को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो जो आज तक, देखिए मेरी आज तक के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो आज तक एक छत्र राज करता था टेलीविजन इंडस्ट्री में, अब वो बर्बादी की मंजिल तक पहुंच चुका है। दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और कृपया हमारी रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार।